अष्टावक्र गीता भाग 5। अष्टावक्र जी द्वारा मन की भूमिका का वर्णन। वे कहते हैं कि संसार में कोई भी बंधन में बंध सकता है, पर उसकी चेतना, मन, विचार आदि को नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य स्वयं ही देहाभिमान के कारण वासनाओं व इच्छाओं में बंधकर दुखी होता है। चित्त आत्मा से भिन्न है। ये चित्त ही समस्त विचारों, वासनाओं का केंद्र है। इसी से संसार भासता है। इसी के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। चित्त विषयों में आसक्त होकर उसे भोगने के लिए उसकी प्राप्ति की इच्छा करता है। ज्यों-ज्यों उसे प्राप्त होता जाता है, त्यों-त्यों लोभ, तृष्णा, मोह आदि बढ़ते जाते हैं। प्राप्त होने पर हर्ष, न मिलने पर दुख होता है। जब तक वासनाएं हैं, तब तक कर्मों पर रोक लगा देने से भी कोई लाभ नहीं होता। वासना के क्षय से ये विचार और कर्म जगत स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मन का सक्रिय होना ही बंधन नहीं है, बल्कि वासना का रहना बंधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उसके फल हैं। अतः न शरीर बंधन है, न उसके कर्म, न मन और न उसके विचार, प्रत्युत वासना ही बंधन है। वे आगे कहते हैं कि जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न सुखी और न दुखी होता है, तब चित्त की शांत अवस्था होती है। और यही चित्त की शांत अवस्था मुक्ति है। वे आगे कहते हैं कि जब चित्त न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, न सुखी और न दुखी होता है, तब चित्त की जो शांत अवस्था होती है, यही शांत अवस्था मुक्ति है। ये चित्त वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। इसमें मैं भाव का उत्पन्न होना तथा अपने को आत्मा से भिन्न मानना अहंकार है। शरीर से बाहर ये भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, अर्थात झरने, समुद्र, पहाड़ आदि संसार नहीं है। प्रत्युत मनुष्य के भीतर एक और सूक्ष्म संसार है जो दिखाई नहीं देता। इसी के अनुरूप ये बाहरी जगत दिखाई देता है। दुखी व्यक्ति को वो दुखपूर्ण एवं सुखी को सुखपूर्ण दिखाई देता है। मोक्ष चित्त की आत्यांतिक रूप से शांत हो गई अवस्था है, जिसमें ना कोई वासना है, ना इच्छा, ना विचार, ना कर्म। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है। यही आत्मा का स्वरूप है। यही निज स्वभाव है। इस अवस्था को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है। चैतन्य का उद्विग्न लहर ही संसार है और उसका शांत हो जाना मुक्ति है। अष्टावक्र जी ने उपर्युक्त कथन से बंधन एवं मोक्ष की अलग अलग व्याख्या की। अब इस सूत्र में इनकी सार रूप से व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लग जाता है, तब बंधन है। पर जब सब दृष्टियों से अनासक्त हो जाता है, तब मोक्ष है। अष्टावक्र जी राजा जनक को एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं, प्रत्युत आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना ही बंधन है। स्वाभाविक रूप से चित्त जब सभी दृष्टियों से, चाहे वो संसार की हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है, तब मोक्ष है। क्योंकि वो आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें अर्थात चित्त में वासना कामना की तरंगे उठ नहीं सकती। अष्टावक्र जी इस सूत्र में बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है, तभी तक बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इसमें मैं भाव से ही
इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। ये भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन जाता है, और जब तक अहंकार रहेगा तब तक मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। अष्टावक्र जी मूल पर चोट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य धर्म के नाम पर मंदिर जाता है, दान करता है, घर बार छोड़ता है आदि, किंतु यदि इन सब के पीछे मैं भाव है, कुछ पाने की इच्छा है, तो इस मार्ग से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। वास्तव में धर्म का तात्पर्य है स्वयं का रूपांतरण। जो वास्तविक धार्मिक जीवन जी रहा है, अर्थात वासना, कामना, अहंकार मुक्त है, वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। अहंकार आदि के रहते जो कुछ भी किया जाएगा वो पाप ही होगा। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। ये अहंकार मैं भाव गिरने से ही संभव है। शांति के उपाय। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना एवं अहंकार से किए गए हैं, अतः उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन हैं, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर विद्यमान है। मनुष्य कर्मों के कारण अधिक अशांत नहीं है, प्रत्युत वो तो विचारों वासनाओं से अधिक अशांत है। वे कहते हैं कि किए व अनकिए कर्म तथा द्वंद्व किसी के भी शांत नहीं हो सकते। संसार के प्रति उदासीन होकर त्याग परायण और अव्रती होना ही शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। व्रत ले लेकर, कसमें खा खाकर इनको छोड़ने का प्रयास करने से मनुष्य और भी अशांत है। अतः स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करके अनाग्रहपूर्वक जीवन यापन करने से अशांति दूर हो सकती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा करके अपने स्वभाव में अर्थात आत्मा में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही संसार की इस लोक में जीने की कामना, भोग की वासना एवं ज्ञान की इच्छा कभी शांत नहीं होती। किंतु जिसने आत्म तत्व का स्वाद चख लिया उसे संसारी भोग, वासनाएं, जीने की इच्छा, इसका ज्ञान आदि सब अनित्य एवं क्षणिक प्रतीत होने लगते हैं। उसे संसार से वैराग्य हो जाता है। किंतु केवल घर छोड़ देना, वो लंगोटी लगा लेना वैराग्य नहीं है, अन्यथा नंगे भूखे आदि सभी वैरागी कहलाने लायक होते। लेकिन जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके परमानंद का स्थायी नित्य निर्दोष सुख प्राप्त कर लिया, वो आत्मज्ञानी ही वैराग्यवान है एवं वही जीवन मुक्त है। उपर्युक्त संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार के विषयों में रुचि लेता है, जो इनके भोगों से आनंदित है, जिसे ये संसार ही सारभूत दिखाई देता है, जो संसार की भौतिक उन्नति को ही उपयोगी समझता है, वो उस आत्मज्ञान के सुख से वंचित रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ मिल जाने पर भी शांति प्राप्त नहीं होती। अतः आत्मज्ञान ही शांति प्राप्ति का उपाय है। आत्मज्ञान हो जाने पर वो शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है। वास्तविक गुरु तो भीतर बैठा आत्मा ही है। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायक मात्र होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्वयं के भीतरी गुरु के प्रकट हो जाने पर बाहरी गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। इस संदर्भ में बुद्ध कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, दूसरों के दीपक से काम नहीं चलेगा। जिसने अपने चैतन्य स्वरूप को जान लिया वही अपने को संसार से तार लेता है। अतः ऐसा ज्ञानी स्वयं गुरु है।
फिर उसे अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि आत्मज्ञान के पहले भी गुरु नहीं होना चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार में ये समस्त भूत सृष्टि, इंद्रियां, देह आदि उस चैतन्य आत्मा के विकार हैं। जब इनको चैतन्य से भिन्न देखा जाएगा, उसी क्षण मनुष्य बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना के कारण यह सृष्टि भूत मात्र न दिखाई देकर अन्य प्रकार की दिखाई देती है, और यही बंधन है। अतः इस बंधन से मुक्ति के लिए केवल दृष्टि परिवर्तन करना है। वस्तु को अपने स्वरूप में देखना ही ज्ञान है। अष्टावक्र जी इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह संसार भूत मात्र है, किंतु वासना के कारण यह सत्य दिखाई देता है, अन्यथा मिथ्या है। इसलिए वासना ही संसार है। अतः वासनाओं के त्याग से ही संसार का त्याग हो जाएगा। वासना चाहे लोक वासना हो एवं शास्त्र वासना अथवा शरीर वासना, सभी वासनाएं ही हैं। शरीर एवं शास्त्र वासना का भी त्याग करने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है, किंतु अंत में आत्मा ईश्वर आदि के भी त्याग से ही मुक्ति होती है। महात्मा बुद्ध ने भी आत्मा को असत्य कहा है। ये परम सत्य नहीं है। कामुकता मोक्ष प्राप्ति में बाधक। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति में कामुकता शत्रु के समान है। जहाँ काम अर्थात कामना है, वही संसार है। अर्थ अथवा धन संपत्ति तो अनर्थ का कारण है ही। संसार के सारे अनर्थों के मूल में कामना एवं अर्थ ही मुख्य है। इन दोनों की उपेक्षा से ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को महत्व दिया गया है। संसारी व्यक्ति को प्रथम तीन का उपयोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, किंतु मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य की अवहेलना करके धर्म, अर्थ, काम का सेवन करना भोगवाद है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, मोक्ष प्राप्ति हेतु काम तथा अर्थ के साथ धर्म की भी उपेक्षा करो, क्योंकि यदि धर्म से मैं भाव तिरोहित नहीं होता, मनुष्य के जीवन का धार्मिक जीवन में रूपांतरण नहीं होता और मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं होता, तो धर्म का कोई महत्व ही नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि भारतीय धर्म संसार विरोधी कभी नहीं रहा। उसने कभी नहीं कहा कि संसार मिथ्या है, नरक है, माया है, या इसमें दुख ही दुख है, या स्त्री, पुत्र, धन, सगे संबंधी आदि सभी नरक में ले जाने वाले हैं, अतः इनका त्याग करके जंगल की ओर भाग जाओ, ऐसा कभी नहीं कहा। ये सब तो धर्म से अनभिज्ञ अज्ञानियों की मूढ़ मान्यताएं हैं। धर्म तो संसार को मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन मानता है, जिसमें रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में संसार ही वो पाठशाला है जिसमें अनुभव प्राप्त कर मुक्ति की साधना संभव है। अतः निंदा संसार की नहीं, प्रत्युत इसके प्रति वासना, तृष्णा, अहंकार, कामना आदि की गई है, क्योंकि यह संसार, इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक हैं, शाश्वत नहीं हैं। भारतीय अध्यात्म क्षणिक की अपेक्षा शाश्वत को महत्व देता है। भारत ने उस शाश्वत को ही सत्य कहा है, जो तीनों कालों में स्थिर रहे। अष्टावक्र जी संसार को छोड़ने की बात नहीं कहते हैं, प्रत्युत इसको स्वप्नवत एवं इंद्रजाल के समान मानने को कहते हैं। ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बिना बोध के संसार छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तृष्णा अर्थात लोभ। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है।
मनुष्य की तृष्णा ही उसका संसार है। परमात्मा ने मनुष्य को आत्मा एवं शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु दी है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वो भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है, जिससे वो निरंतर दुखी ही रहता है। यदि मनुष्य की तृष्णा अर्थात लोभ शांत हो जाए, उसे जितना प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जाए, तो वो सुखी रह सकता है। वास्तव में संसार में कोई बंधन नहीं है, ये तृष्णा मात्र ही बंधन है। यदि तृष्णा का नाश हो जाए तो वो मुक्ति ही है। तृष्णा के नाश का उपाय बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, संसार से अनासक्त होने से तृष्णा का नाश हो जाता है। अनासक्त का अर्थ है ना आसक्ति, ना विरक्ति, ना ग्रहण, ना त्याग की इच्छा करना, यथा प्राप्य में संतुष्ट होना, उपेक्षा भाव रखना। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा एक है, चैतन्य एवं शाश्वत है, अतः वही सत्य है। संसार में प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है और संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है और विद्या अमृत तत्व की। मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं, वे विद्या शक्ति के कारण हैं और ये अमृत तत्व हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्म स्वरूप है, अतः तू नित्य एवं शाश्वत है तथा ये संसार जड़ और असत है। अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, धन कमाता है, विवाह करता है, घर बसाता है। इन सबको अपना समझने के कारण ही उनमें उसकी आसक्ति रहती है, पर मृत्यु के समय सब यहीं छूट जाता है। इन्हें बचाने का उसके पास कोई उपाय नहीं होता। अतः हे जनक, तेरी आसक्ति मिथ्या है, इसी के कारण तुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। तू इस आसक्ति का त्याग कर, जिससे जन्म मरण एवं दुखों से तेरी मुक्ति हो सके। अष्टावक्र जी राजा जनक को फिर उपदेश देते हैं, धन संपदा, काम और अच्छे कर्म जो तूने अनेक जन्मों में किए हैं और अभी भी कर रहा है, पर इनसे भी मन इस संसार में शांति को प्राप्त नहीं हुआ। यदि इनमें सुख होता, आनंद होता, संतोष होता, दुखों का नाश होता, तो इन सब को प्राप्त करके तुझे निश्चित ही शांति एवं आनंद मिल जाना चाहिए था। तू भ्रांतिवश इनमें सुख देख रहा था। अब तो अज्ञान एवं भ्रांति का त्याग कर, तू आसक्ति का त्याग कर, जिससे तुझे शांति प्राप्त हो।